बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट्स, आज नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स चैप्टर का आर्टिफिशियल प्रोपोगेशन। इसको हम आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का नाम भी देते हैं। अब थोड़ा सा मैं आपको ज़रा ओवरव्यू दे देता हूँ। आर्टिफिशियल प्रोपोगेशन का मतलब है एक पहले हमने इससे पढ़ा है नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। उसमें क्या होता है, नेचर जो खुद कर रही होती है, जो अल्लाह ताला की ज़ात खुद पौधों से आगे नए पौधे बना रही होती है। अब इसमें क्या होगा, आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में आ जाएगा जिसमें हमारा रोल होगा, जिसमें हम कोई ना कोई अपना रोल अदा कर रहे होंगे या अपनी मर्जी के मुताबिक जिन प्लांट्स को चाहेंगे उनकी प्रोपोगेशन करवाएंगे, उनकी रिप्रोडक्शन करवाएंगे। तो सबसे पहले इसकी ज़रा डेफिनेशन को समझ लेते हैं कि आर्टिफिशियल प्रोपोगेशन की डेफिनेशन क्या होगी। तो इसमें क्या है कि ह्यूमन प्रोड्यूस न्यू प्लांट्स। अब इसमें इंसान नए नए प्लांट्स जो है वो बनाएगा, कैसे? बाय यूजिंग वेजिटेटिव पार्ट ऑफ प्लांट। अब जो पहले से मौजूद हमारे पास प्लांट्स होंगे, उनके जो वेजिटेटिव पार्ट्स हैं, जो एज अ वेजिटेबल के तौर पर भी यूज होते हैं, उनको यूज करते हुए इंसान अपनी मर्जी के आगे न्यू प्लांट्स बनवाएगा। इस प्रोसेस को हम क्या नाम देते हैं? वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का नाम देते हैं। ह्यूमन प्रोड्यूस न्यू प्लांट्स, इंसान नए प्लांट्स को बनाएगा बाय यूजिंग वेजिटेटिव पार्ट ऑफ अदर प्लांट्स, दूसरे पौधों के वेजिटेटिव पार्ट्स को यूज करते हुए। अब इसमें आर्टिफिशियल प्रोपोगेशन की अगर हम फर्दर बात करते हैं तो इसमें डिफरेंट तरह की टेक्निक्स हैं जिसको यूज़ करते हुए हम आर्टिफिशियल प्रोपोगेशन करवाते हैं। एक जो टेक्निक है जिससे आर्टिफिशियल प्रोपोगेशन करवाई जाती है, इसको हम नाम देते हैं ग्राफ्टिंग का। फिर दूसरी जो टेक्निक है इसको हम नाम देते हैं टिश्यू कल्चर का। इसी तरह से जो थर्ड टेक्निक हमारे पास आ जाएगी, इसके थ्रू भी हम वेजिटेटिव प्रोपोगेशन करवाते हैं, इसको हम नाम देते हैं कटिंग का। तो डियर स्टूडेंट्स, ये तीन मेथड है। अगर मैं ओवरऑल थोड़ा सा बताऊं, ग्राफ्टिंग को हम पेबंद करी उर्दू में कहते हैं। टिश्यू कल्चर में एक टिश्यू को उठा के दूसरे पौधे के टिश्यू के साथ अटैच कर दिया जाएगा। कटिंग के अंदर भी ऐसे ही होगा कि इसमें से एक टिश्यू या कुछ हिस्सा लेके प्लांट्स को उसको उससे आगे नया पौधा बनवाया जाएगा। अब ये जो आर्टिफिशियल प्रोपोगेशन है, क्वेश्चन यहाँ पर ये बनता है कि इसका यूज क्यों हमें करना पड़ा या इसकी जरूरत हमें क्यों पेश आई। वो इसलिए इसका यूज जरूरी है कि इसकी मदद से हम डिजायरेबल करेक्टरिस्टिक्स वाले प्लांट्स को क्या कर सकते हैं? बना सकते हैं। तो जो डिजायरेबल करेक्टरिस्टिक्स वाले न्यू प्लांट्स होंगे वो हम इसकी मदद से एक तो हासिल कर सकते हैं, दूसरे नंबर के ऊपर हम अपनी क्रॉप प्रोडक्शन को इंक्रीज कर सकते हैं। अब क्रॉप प्रोडक्शन का डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर मतलब ये है कि हम ये जो हमारी फसलें होती हैं ना, उनकी प्रोडक्शन को भी हम पहले से क्या कर सकते हैं? बढ़ा सकते हैं। साल के तौर पर अगर पहले 1 एकड़ जमीन से, जिसे हम पंजाबी में 1 किला कहते हैं, 1 एकड़ या 1 किला जमीन से मिसाल के तौर पर अगर कुछ 40 मन वो पैदावार हमें दे रहा है गंदम की, तो हम नए तरीकों से उससे ज़्यादा पैदावार हासिल करते हैं। जैसे 50 मन तक लेके जा सकते हैं, 60-70 या इससे भी ऊपर इसको लेके जाते हैं। तो इस तरह से हम अपनी जो क्रॉप की प्रोडक्शन है उसको इंक्रीज कर सकते हैं। क्रॉप मीन फसलों की जो पैदावार है उसको हम ज़्यादा कर सकते हैं। फिर हम जो चाहते हैं ना कि हमारी मर्जी के प्लांट्स हो, जैसे कि एक सिंपल सी मैं एग्जांपल दे देता हूँ। आजकल आपने गावा खाया होगा, अमरूद। अमरूद जो है उसमें अब साइंटिस्ट ने इसके ऊपर काम किया कि उसके अंदर एक तो वो जो कलर है वो रेड सा पिंक सा कलर होता है, वो बड़ा प्यारा लगता है देखने में और वो मीठा भी बड़ा होता है। अब जो साइंटिस्ट हैं वो इस चीज़ के ऊपर, जो एग्रीकल्चरिस्ट हैं वो इस चीज़ के ऊपर काम कर रहे हैं कि गावा में अमरूद के अंदर जो बीज है उसको तादाद को कम किया जाए और उसे मीठा भी जायके में ज़्यादा किया जाए। तो अब डिज़ायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स आ गई। अब नो डाउट जिसमें जिसका साइज़ भी अच्छा होगा, जो जल्दी ख़राब भी नहीं होगा, जिसमें बीज भी कम है, वो जायके में भी मीठा ज़्यादा है, तो उसकी डिमांड मार्केट के अंदर क्या होगी? ज़्यादा होगी। तो वो क्या आ गया उसके अंदर, हमारी डिज़ायरेबल जो हम चाहते हैं वो वाली ख़ुसूसियात उस पौधे के अंदर हम डेवलप कर सकते हैं। अच्छा, अब 2 टेक्निक्स आपकी बुक में इसने डिस्कस की हैं डिटेल के साथ, एक कटिंग और दूसरी है ग्राफ्टिंग। तो इसको हम वन बाय वन देखते हैं। तो पहले सबसे पहले हमारे पास आ जाएगा कटिंग। अब कटिंग में डियर स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं, फ़र्ज़ करें कि ये हमारे पास एक प्लांट है, इसमें से हम एक छोटा-सा पीस लेंगे और मतलब मिसाल के तौर पे हम कहते हैं हमने इसको यहाँ से क्या कर दिया? कट कर दिया।
अब यहाँ से हमने इसको कट किया तो ये हमारे पास एक पीस आ गया, और इस पीस ऑफ प्लांट को या कट किए हुए हिस्से को जाके हम किसी गमले में या ज़मीन के अंदर लगा देंगे, और ये क्या करना शुरू कर देगा, ग्रो करना शुरू कर देगा। तो इस तरह से जो नया प्लांट्स आपने बनाया, अब ये अपनी जगह पर मौजूद है, ये अपनी जगह पर ग्रो कर रहा है, लेकिन हमने इससे एक और नया पौधा बनवा लिया है। तो इस प्रोसेस को, इस तरह नए पौधे को बनाने के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, कटिंग का नाम देते हैं। आपने कट किया और उससे कटे हुए पीस से आपने एक आगे नया पौधा बना लिया। तो इसकी डेफिनेशन आ जाएगी पीस ऑफ रूट आर स्टेम। इसमें या तो हम स्टेम का एक पीस ले सकते हैं या रूट्स का, और उससे फिर आगे हम न्यू प्लांट्स को ग्रो करवा सकते हैं। तो एक कटे हुए छोटे रूट या स्टेम के पीस से आगे नया पौधा बनवाने के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, कटिंग का नाम देते हैं। तो आई होप कि आपको तरीकाकार तो समझ आ गया होगा। अब हम इसकी कुछ एग्जांपल देख लें। अब इसमें कौन-कौन से प्लांट्स ऐसे हैं जिनको हम इस तरीके के साथ प्रोड्यूस करवा सकते हैं, बना सकते हैं। इसमें हाउस होल्ड प्लांट्स आ जाएँगे, फिर इसमें कुछ ऑर्नामेंटल प्लांट्स आ जाएँगे। डियर स्टूडेंट्स, ऑर्नामेंटल प्लांट्स हम कहते हैं सजावटी पौधों को, जो सजावट के लिए इस्तेमाल होते हैं। फिर इसी तरह से श्रब्स आ जाएँगी। श्रब जिसे वैसे तो इसको हम झाड़ी टाइप से कहते हैं, छोटे-छोटे जो प्लांट्स होते हैं, इनको भी हम इस तरह से तैयार कर सकते हैं। फिर इसी तरह से हमारे पास रोज़ेज़ आ जाएँगे, जिसे गुलाब का फूल हम कहते हैं। फिर ग्रेप्स की वाइन्स आ जाएँगी, ग्रेप वाइन्स, अ, उनको भी हम इसी तरह से तैयार करवा सकते हैं। तो मेरे ख़्याल ये डब्ल्यू से आएगा। तो ग्रेप वाइन्स को भी हम इसी तरह से तैयार कर, अच्छा, अब इसमें एक चीज़ याद रखनी है आपने डियर स्टूडेंट, ये जो दोनों हैं, रोज़ेज़ और दूसरा आ गया ग्रेप की वाइन, इनको जो हम बना रहे होते हैं या इसको हम जो है वो तैयार कर रहे होते हैं, ये कहाँ से तैयार हो रहे होते हैं, ये इसके अंदर हम स्टेम वाला पार्ट इसका यूज़ करते हैं। फिर इसी तरह से हमारे पास एक एग्ज़ाम्पल और है, इसका नाम है स्वीट पोटैटो, जिसे आप शकरकंदी कहते हैं। स्वीट पोटैटो जो है ये रूट्स इसमें ली जाती है। अच्छा, ये जो मैंने शुरू में बात की थी ना, पीस ऑफ रूट लेंगे या स्टेम लेंगे, अब जो स्टेम का पीस लिया जाता है, उससे हम रोज़ेज़ और ग्रेप वाइन्स को तैयार कर सकते हैं, और रूट्स के पीस की अगर बात की जाए तो उसके तरीके से हम कटिंग करके किसको प्रोड्यूस करवा सकते हैं, स्वीट पोटैटो को बना सकते हैं। तो ये हो गया कटिंग। अब दूसरा मेथड डियर स्टूडेंट्स हमारे पास आ जाएगा ग्राफ्टिंग। तो ग्राफ्टिंग को अगर मैं उर्दू में इधर लिखूँ तो इसका मतलब होता है पेवंदकारी। पेवंदकारी डियर स्टूडेंट्स क्या है कि आपने एक पौधा लिया और उसका कुछ हिस्सा काटा, और काट के उसको दूसरे किसी पौधे के साथ अटैच कर दे, वो लेकिन होना क्या चाहिए, सेम होना चाहिए। यहाँ पर एक चीज़ हम एग्जांपल समझ लेते हैं। मिसाल के तौर पर हम कहते हैं ये हमारे पास किन्नू या फ्रूटर का ये दरख्त है, प्लांट है। अब इसके अंदर से हमने ये इसका इधर से हिस्सा काटा, और इसको काट के जाके ये भी हमारे पास जो मैंने ब्लू कलर से बनाया हुआ है, ये भी हमारे पास ये एक और वैरायटी है। जैसे हम कहते हैं ना, किन्नू के अंदर भी काफ़ी सारी वैराइटीज़ होती हैं, जैसे आम के अंदर काफ़ी सारी वैराइटीज़ हैं। अब ये किन्नू के अंदर भी काफ़ी सारी वैराइटीज़ या फ्रूटर के अंदर भी काफ़ी सारी वैराइटीज़ मौजूद होती हैं। तो ये दोनों ही क्या हैं, एक ही स्पीशीज़ से ताल्लुक़ है, दोनों ही आप समझ लेंगे किन्नू हैं। अब हमने, लेकिन ये पौधे की वैरायटी कुछ और है, ये वाला जो ब्लू वाला है इसकी वैरायटी कुछ और है। हम चलें इसको इस तरह से समझ लेते हैं। हम फ़र्ज़ करते हैं कि ये वाला जो प्लांट है, इसका जो फल है, जो हमारे पास किन्नू आता है ना, वो जायके में एक तो मीठा है और दूसरा उसका बीज कम होता है। अच्छा, अब अगर हम इस ब्लू वाले की बात करते हैं तो इसका जायका इतना अच्छा नहीं है, बीज भी ज़्यादा है, लेकिन इसका साइज़ क्या है, बड़ा। अब साइंटिस्ट सोचता है कि यार मैं क्यों क्यों ना ऐसा प्लांट्स तैयार करूँ, ऐसा फ्रूट तैयार करूँ, जो साइज़ में भी बड़ा हो, जिसमें बीज भी कम हो और जायके में भी अच्छा हो। तो फिर वो क्या करेगा, इसकी ग्राफ्टिंग करवा देगा। अब इसके अंदर 2 प्रॉपर्टीज़ हैं और 1 प्रॉपर्टीज़ इसके अंदर है। इन दोनों को मिला के वो एक नई चीज़ बनाने की कोशिश करेगा, जो कि जायके मीठी भी होगी, साइज़ भी बड़ा होगा और बीज भी उसमें कम होंगे। अब इस कटे हुए पीस को हमने जाके इसके साथ अटैच करना है, और जब हम इसको अटैच करेंगे तो हमने इधर क्या कर देनी है डियर स्टूडेंट्स, पेवंदकारी कर देनी। पेवंदकारी मतलब हमने इसको बांध देना है। ये किसी कपड़े से भी आप बांध सकते हैं, या डिफरेंट धागे वगैरह होते हैं उनसे भी आप इसको बांध सकते हैं। अब जब ये थोड़ा सा टाइम लेगा, इसकी कलम काटी जाती है, बेसिकली इसको एक दूसरे के अंदर फिट किया जाता है। जब फिट हो जाता है फिर इसको बांध भी दिया जाता है ताकि गिरे ना हवा वगैरह के चलने से। तो फिर आप देखेंगे कि कुछ ही
मंथ के बाद या दिनों के बाद ये बिल्कुल एक दूसरे का हिस्सा बन जाएंगे और आगे आपको अपनी जो है वो प्रोडक्शन भी देना शुरू कर देंगे। तो अब मैंने आपको ये समझा दिया सारा इसका प्रोसेस, क्या आप ज़रा थोड़ा सा इसको डिफाइन कर लेते हैं कि ग्राफ्टिंग है क्या। ज्वाइनिंग ऑफ टू आर मोर प्लांट्स। अब इसमें डियर स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं, दो प्लांट्स को या दो से ज्यादा प्लांट्स को भी हम आपस में क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं और जोड़ के हम आगे उनसे एक नया पौधा बना सकते हैं। अब ये देखिए ना, यहाँ पर दो प्लांट्स हैं, एक ये है और एक ये, दोनों को हमने जोड़ा, ग्राफ्टिंग की, फवंतकारी की और इससे आगे नया पौधा भी ये आगे चल के बिल्कुल एक ही प्लांट बन जाएगा। ये जस्ट मैंने आपको दिखाने के लिए इसका कलर चेंज किया, वैसे नेचुरली जो है वो तो कलर दोनों का सेम होगा। अब इसमें हम करते क्या हैं डियर स्टूडेंट्स, हम बड लेंगे या छोटा सा स्मॉल स्टेम लेंगे किसी भी एक प्लांट का और उसको फिर हम अटैच कर देंगे किसी दूसरे प्लांट की या तो स्टेम के साथ या फिर उसको उसकी रूट्स के साथ अटैच कर देंगे। मैं इधर इसको लिख भी देता हूँ कि इसमें हम क्या करेंगे, अटैच कर देंगे इस कट किए हुए बड या स्मेल स्मॉल पीस ऑफ स्टेम को किसी दूसरे सेम स्पीशीज, सेम होगी किसी दूसरे सेम स्पीशीज के पौधे की स्टेम के साथ या रूट्स के साथ। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ग्राफ्टिंग का नाम देते हैं। अब डियर स्टूडेंट्स, अगर ग्राफ्टिंग की फर्दर हम एग्जांपल की बात करें कि ये वाला प्रोसेस हम कौन कौन से प्लांट्स में कर सकते हैं, तो इस तरीके से हम ये एलमंड, बादाम जिसे हम कहते हैं, फिर इसी तरह से ये जो प्लम है, प्लम बोलते हैं, ये जो हम आलू बुखारा खाते हैं, इसको भी इस तरीके से हम तैयार करवा सकते हैं। फिर इसी तरह से कुछ जो श्रब्स हैं, जैसे मैंने पहले बताया, ये झाड़ियाँ जो हैं, झाड़ीदार जो पौधे होते हैं, उनको हम इस तरह से तैयार कर सकते हैं। और फिर कुछ हम जो ऑर्नामेंटल प्लांट्स हैं, इनको भी हम इस तरीके से बना सकते हैं, तैयार कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था जी हमारे पास ग्राफ्टिंग का प्रोसेस। आई होप कि आपको दोनों टॉपिक्स बड़े अच्छे से समझ आए होंगे और आपको आइंदा भी इंशाल्लाह समझने में आसानी रहेगी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।